बेटियां, यानी कि बेटियों को कम समझा जाता है। बेटियों को यही समझा जाता है कि वे सिर्फ खाना बनाने, घर पे रहने और घर का काम करने के लिए ही बनी है। लेकिन आज के दौर में बेटियों ने हर एक जगह नाम रोशन किया है। आज ऐसी ही शख्सियत मेरे पास बैठी है जिनका इंटरव्यू हम लेने जा रहे हैं। नाम है विजयश्री विशी। आइए इनसे जानते हैं किस प्रकार इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और क्या कुछ इन्होंने अपनी जर्नी से लेकर लास्ट एंड तक क्या कुछ किया। जी विजयश्री बताइए। जी, मैं बेसिकली गांव से बिलोंग करती हूँ। नीमच के अंदर एक छोटा सा गांव है चीताखेड़ा करके, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ और वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी। और सबसे पहले मैंने इंजीनियरिंग करी है और इंजीनियरिंग करने के वक्त भी बहुत लोगों ने बहुत टांग खिंचाई करी थी। सोसाइटी वाले तो आपको पता ही है कैसे होते हैं, तो धकेलने के लिए बहुत लोग थे मेरे साथ, लेकिन मेरे साथ खड़े होने वाले लोग बहुत कम थे मेरी लाइफ में। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की और मैं जयपुर शिफ्ट हुई। और जयपुर जाने में भी काफ़ी स्ट्रगल हुआ है मेरी लाइफ के अंदर। तो वहाँ जाने के बाद मैंने अपनी जॉब करी और कोविड का दौर था उस वक्त, तो कोविड में मेरी जॉब भी चली गई, सैलरीज़ भी नहीं मिली, बहुत दिक्कतें आई मुझे। लेकिन उसके बाद जैसे तैसे मैंने अपनी जॉब को कंटिन्यू किया और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आप खुद का कुछ किया जाए। तो मैंने देखा कि उस वक्त बहुत ज़्यादा बूम चल रहा था इंटरनेट का, तो मैंने सोचा कि चलो अपन ऐसा करते हैं कि यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी। तो मैंने अपने एक फ़ेसबुक पेज की शुरुआत करी और फेसबुक पेज की शुरुआत कर करके उसके बाद मैंने फिर अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और 1 साल के अंदर मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, जो मेरे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी। और अभी फ़िलहाल मेरा गोल्डन प्ले बटन भी आ चुका है और रिसेंटली अभी मुझे एक रियलिटी शो मिला है। और मैं सोच नहीं सकती थी कि मतलब एक गांव की लड़की जो कि गांव से निकली है वो एक रियलिटी शो के अंदर जा सकती है। इंडियाज़ बिगेस्ट फूडी करके कभी शो लॉन्च हुआ है जियो हॉटस्टार पर, उसके अंदर मैं आई हूँ। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है, ये अचीवमेंट मेरे लिए काफ़ी रखती है, मतलब मायने रखती है। विजयश्री, आप एक कंटेंट क्रिएटर है, उनके बारे में कुछ बताइए जी, आप क्या कुछ करती हैं। जी, तो मेरा कंटेंट जो रहता है, मेरा फर्स्ट कंटेंट अतरंगी विशी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है और उस पर मैं फूड चैलेंजेस की वीडियोस बनाती रहती हूँ। और फूड व्लॉगिंग से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन व्लॉगिंग के अंदर थोड़ा अब उसका चला जा चुका है मतलब। तो मैंने सोचा कि चलो चैलेंजेस करते हैं, फूड में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं, बच्चे भी काफ़ी पसंद करते हैं और मतलब बच्चे से लेकर बड़े तक सब लोग बहुत पसंद करते हैं उस चीज़ को। तो फूड चैलेंजेस में बनाती हूँ। उसके अलावा विशी व्लॉग करके मेरा पेज है, तो उस पर मैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछती हूँ, पब्लिक के अंदर स्ट्रीट इंटरव्यूज़ लेती हूँ और वो वाला कंटेंट मेरा काफ़ी पॉपुलर होता है। लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं उस कंटेंट को। वो तो ऐसा कंटेंट है मेरा कि मुझे पर्सनली बहुत लगाव है उससे। अगर मैं एक दिन वीडियो ना डालूँ तो लोगों के मैसेजेस आने लग जाते हैं कि मैम आपकी वीडियो कब आ रही है, हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उस चीज़ का। जैसे एक बात बताइए, आपने इंजीनियर का कोर्स किया, तो आपने कंटेंट क्रिएटर क्यों चूज़ किया। एक्चुअली मैम मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मुझे ना शुरू से मतलब लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इन सारी चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से मैंने इंजीनियरिंग की थी। और आज भी मुझे घर वाले यही ताना मारते हैं कि हमने तुझे इंजीनियरिंग में कराई, इतना पैसा लगाया और तू इंजीनियरिंग वाली फील्ड छोड़ के ये क्या कर रही है, मतलब क्या वीडियो वगैरह बनाती फिर रही है। और ये चीज़ें मुझे बहुत फेस करनी पड़ी थी, लेकिन फिर मैंने अपनी फैमिली को समझाया। मैंने कहा कि देखो ऐसा है कि आज आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर को देख लो, अगर आपका लक बहुत अच्छा है, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप जॉब से ज़्यादा कमा लोगे इस चीज़ के अंदर, है ना। आपका जहाँ 2-2.5 लाख का साल का पैकेज होता है, आप 1 महीने के 10-10 लाख रुपए तक कमा रहे हैं आज कंटेंट क्रिएटर। और मेरा इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी है, क्योंकि मैं शुरू से ऐसी चीज़ों में काफ़ी एक्टिव रही हूँ। मतलब स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, तो मैं काफ़ी एक्टिव रही हूँ इस चीज़ के अंदर। तो मेरे दिमाग में यही थॉट आया कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी है, क्योंकि किसी के नीचे रह के काम करना लाइक वैसा मुझे होता नहीं है और सैलरी बहुत से लोग रोकी है लोगों ने मेरी। तो उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि जहाँ जा रही हूँ वहाँ या तो फायर बैक मिल रहा है मुझे, मतलब ऐसा हो रहा था प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा खुद का कुछ करते हैं। इस वजह से मैं फिर अपनी जॉब छोड़ के और मैंने खुद का स्टार्ट किया और भगवान की कृपा से आज काफ़ी अच्छा मेरा चैनल चल रहा है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। विजयश्री, आपका चैनल का एक बार नाम बताइए। मेरे चैनल का नाम है अतरंगी विशी एंड एक और जो मेरा पेज है उसका नाम है विशी व्लॉग।
और हमें फॉलो करना हो तो हम किस तरह कर सकते हैं उसे? आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, अतरंगी विशी के नाम से मेरा चैनल मिल जाएगा आपको, और फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर आपको विशी ब्लॉग के नाम से मिल जाएगा। आप बाहर जाते हैं, 1 to 1 चर्चा भी करते हैं लोगों से और कुछ हंसी मजाक भी करते हैं, तो क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा उसे लेकर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब आपको क्या बताऊँ, मैं चैलेंजेस से भी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मेरा स्ट्रीट इंटरव्यूज़ के अंदर रहता है। लेकिन बहुत बार चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि हम सोच के कुछ और जाते हैं, हो कुछ और जाता है। जैसे आप भी एंकर है, तो रिपोर्टर्स जब जाते हैं फील्ड के अंदर तो आपको पता नहीं होता कि कौन इंसान क्या जवाब देने वाला है आपको। तो उस वक्त बहुत प्रॉब्लम भी आती है कभी कभी कि कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, थोड़े अड़ियल बुद्धि वाले मिल जाते हैं, तो उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। लेकिन मैं कर लेती हूँ, क्योंकि इतना कर करके अभी ये हुनर तो आ चुका है कि किससे सवाल पूछना है, किससे नहीं पूछना है, कैसे वे में पूछना है, तो अभी मैनेज हो जाती है चीज़ें। और मतलब उस वाले कंटेंट के अंदर ऐसा रहता है कि अगर मेरा 1 घंटा अगर मैं शूट के लिए जाती हूँ तो सिर्फ 10 मिनट ही मैं शूट करती हूँ, 50 मिनट मेरे फ़ैन मूवमेंट्स चलते रहते हैं उस वाली चीज़ों को लेके। विजय, आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, बिल्कुल एक अलग हट के सोचते हैं, एक अलग हट के करते हैं। ऐसे में बात की जाए तो आपके मम्मी पापा का क्या रुझान है इसे लेकर, जिस फील्ड में अभी आप? जी देखो, शुरू में तो आपको भी पता है कि गांव के अंदर कहीं ना कहीं कुछ लोगों की सोच तो वैसी रहती है कि अरे जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस आज भी दी जाती है, और सरकारी जॉब की बात हो तो वो तो कुछ ज़्यादा ही होता है। तो मेरे ऊपर भी फैमिली का पहले सरकारी जॉब का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया था कि मुझे उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं करूँगी, आप चाहे कुछ भी हाथ पैर मार लो, मैं नहीं करने वाली। और फिर मैंने प्राइवेट वाली जॉब ट्राई करी और उसके अंदर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला कहीं पे भी। तो फिर मैंने अपनी फैमिली को समझाया, और जब मैंने पहली वीडियो डाली थी तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपनी फैमिली को इस बारे में बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा उनका कंसर्न रहता है कि अरे समाज वाले क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, तो लोग बातें करते हैं, क्योंकि इस चीज़ को आज भी ना गाँव में समझते नहीं है लोग। तो कहीं ना कहीं लोगों को वो माइंड में आ जाता है कि अरे ये क्या करते फिर रही है, क्या वीडियो बनाते फिर रही है आपकी बेटी, ये वाला हो जाता है। फिर मैंने समझाया फैमिली को बिठा के, स्टार्टिंग में तो खूब ताने मुझे भी पड़े, काफ़ी चीज़ें हुई मेरे साथ भी, लेकिन फिर अब जाके मम्मी को और सबको समझाया ना कि इस फील्ड के अंदर भी पैसा है और करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आज मैं आपको सोचिए, अगर मैं आप जॉब कर रही होती तो वही 10 to 6 की जॉब कर रही होती, 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये महीने की कमा रही होती। लेकिन एक रियलिटी शो मिलना, जो मेरे लिए एक मतलब ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट था, वो कभी मेरी लाइफ में नहीं आ सकता था। लेकिन अगर मैंने ये फील्ड चूज़ करी है तो मैं बहुत सारे यूट्यूब इवेंट्स के अंदर गई हूँ, जो गूगल का ऑफिस जहाँ लोगों का जाना ड्रीम होता है, वहाँ मैं इतनी बार जा चुकी इवेंट्स के अंदर। रियलिटी शो मुंबई जाके शूट करना, मतलब मेरे गांव से क्या, मतलब नीमच जिले और पूरा राजस्थान से भी मैं अकेली बंदी थी उसके अंदर। तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है ये, और अभी मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा प्राउड करती है इस चीज़ को लेके। विजय जी, आपने रियलिटी शो में आपको मिला है चांस जाने का, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? जी, ये पहले तो मुझे ना इंस्टाग्राम पर मैसेज आया था, तो मेरी टीम जो हैंडल करती है उन्होंने मुझे बताया कि आपके इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया है इंडियाज़ बिगेस्ट फूडी की तरफ से, कास्टिंग टीम की तरफ से। तो मुझे पहले लगा कि कुछ फ्रॉड हो सकता है, राइट। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ देखते हैं, अभी कुछ अगर इन लोग का आगे रिवर्ट आता है तो। फिर इन लोग का रिवर्ट आया 10 दिन बाद। मैंने इंट्रो शूट करके दिया नहीं था, उन लोगों ने मांगा था, लेकिन मुझे पहले स्कैम लग रहा था तो मैंने दिया नहीं। फिर 10 दिन बाद फिर से कॉल आता है कि मैम प्लीज़ आप इंट्रो शेयर कर दीजिए। तो मैंने शूट किया, मैंने कहा चलो देखेंगे जैसा होगा, एक बार अपॉर्चुनिटी आई है खुद चल के तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैंने इंट्रो शूट करके दिया, और उसके बाद उन लोगों का 2-3 दिन बाद मेरे पे कॉल आया कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो चुका है। एंड इट वाज लाइक कि सरप्राइजिंग मोमेंट था बहुत मेरे लिए। मैंने सोचा कि मेरा सिलेक्शन उसके अंदर हो गया, मैंने कभी नहीं सोचा था। ये था कि हाँ थोड़ा बहुत यूट्यूब पे मेरा चल जाएगा, थोड़ा पैसे वैसे आ जाएंगे, इतना तक सोचा था, बट इतनी बड़ी चीज़ मेरे साथ हो जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। फिर मैंने अपनी फैमिली को भी बताया, लेकिन फैमिली का ऐसा रहता है ना, बहुत इनसिक्योर तो रहती है लड़कियों को लेके। तो सब लोग यही बोल रहे थे कि बेटा मत जा मुंबई, मत जा, क्योंकि वहाँ कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा कुछ हो जाए, तेरे साथ कोई घटना हो जाए तो कल से। तो मैंने बोला मम्मी चांस तो देखो मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से निकल के, जब मैं अपना यूट्यूब करियर शुरू कर रही थी तब भी चांस मैंने लिया था, क्योंकि अपनी जॉब को छोड़ के और फिर एक जर्नी अलग स्टार्ट करनी, जिसमें आपके साथ स्टार्टिंग में कोई खड़ा नहीं हुआ था। तो मैंने कहा तब भी मैंने चांस लिया था, जिसी वजह से मैं आज 1 मिलियन पे खड़ी हूँ। और अगर आज मैंने चांस नहीं लिया ना तो मैं लाइफ में पूरी टाइम पछताती रहूँगी कि मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी आई थी और मैंने उसको खो दिया। इसलिए मैंने किसी की नहीं सुनी और मैं गई फाइनली मुंबई, और वहाँ जाके फिर सेट पे गए हम लोग, और फिर कॉस्ट्यूम वगैरह मिला हम लोग को, सेट देखा, एंड इट वाज जस्ट वाओ, मतलब बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। और वहाँ हम लोग को बड़ा मज़ा आया, बहुत सारे पूरे इंडिया के अंदर से 100 क्रिएटर्स आए थे और सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे, सबसे मिलना हुआ, ऑलमोस्ट बहुत सारे तो मेरे फ्रेंड्स भी थे उसके अंदर। तो बहुत मज़ा आया उस जर्नी में मुझे। तो विजय श्री बात करें तो आपकी जर्नी में एक कोरोना भी एक
मुद्दा है, तो उसे लेकर क्या बोलेंगे? कोरोना में किस तरह की स्थिति आई है आपके आगे? बहुत गंदी वाली स्थिति थी, क्योंकि मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई है करियर की वो हुई थी 3 जनवरी 2020 को। मैं जयपुर शिफ्ट हुई थी और मैंने 2-3 महीने जॉब करी, और मार्च 2020 के अंदर तो कोविड आ चुका था ऑलरेडी। तो 2-3 महीने जॉब करने के बाद में एकदम से जॉब्स चली गई, मुझे वापस से अपने गाँव लौटना पड़ा, और वो दौर मेरे लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल था। मतलब मैं सच में समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ, मेरी फैमिली एक तो मुझे लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो वो लोग मुझे इतना दूर भेजना नहीं चाह रहे थे। तो मैं सबसे ऐसा है कि नहीं मैं जाऊंगी, प्लीज़ जाने दो, ऐसे कर करके मैं गई हूँ, और 3 महीने बाद वापस लौटना पड़ा। तो फिर वापस उनको वापस से कन्विंस करना, और फिर कोविड का दौर था, तो मैंने सोचा अब तो गई मैं काम से, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर जैसे तैसे करके उन लोगों को कन्विंस किया, और 3-4 महीने लॉकडाउन में यहाँ फंसने के बाद मैं फिर से गई वहाँ, मैंने फिर से जॉब वगैरह सर्च करी, और फिर मुझे कुछ न्यूज़ चैनल्स के अंदर जॉब मिली थी एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। मैंने वर्क किया, लेकिन सैलरीज रोक दी गई, कोविड का टाइम चल रहा है, ऐसे बोल बोल के सैलरीज कम से कम 6 महीने की सैलरी मुझे नहीं मिली, आज भी नहीं मिली है वो सैलरी मुझे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई कि उस टाइम पे खाने तक के पैसे नहीं थे, इनफैक्ट रेंट देने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, अपनी लाइफ को एक चैलेंजर की तरह लिया, और मैं बस चैलेंजेस फेस करती गई, लाइफ पर आगे बढ़ती गई, और आज आपके सामने यहाँ बैठी हूँ। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताइए। ये पर्सनल लाइफ तो मेरी ना बड़ी रोलर कोस्टर टाइप की रही है। मतलब शुरू से आपको ही बताया, अगर गांव से कोई बंदी बिलोंग करती है तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रेशर रहता है, एक तो पढ़ाई का रहता है, क्योंकि गांव में कुछ लोगों की सोच आज भी वहीं की वहीं टिकी हुई है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि अरे लड़कियों को ना ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, ज़्यादा अगर पढ़ा दिया लिखा दिया हाथ से निकल जाएगी, कहीं हो जाएगा, कुछ कर लेगी। तो ऐसी चीज़ें आज भी कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन मेरी जो फैमिली थी उनको मैंने, और मेरी फैमिली के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सोसाइटी ने प्रेशर बनाया। कुछ लोगों ने बहुत भड़काने की कोशिश करी फैमिली को, कह रहे आप इंजीनियरिंग के लिए मत भेजो बाहर। लेकिन फिर मेरे पापा मम्मी ने मेरा सपोर्ट किया, और मैंने उनको समझाया, क्योंकि मैं शुरू से टॉपर रही थी। तो मैंने बोला मुझे अपना करियर बनाना है, 4 लोग क्या बोलते हैं इस बात पे मैं बिलीव नहीं करती, क्योंकि वो 4 लोग नहीं आएंगे मेरा रेंट देने के लिए, या फिर मेरी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए, या फिर मेरे बिजली का बिल भरने के लिए, या मेरे शौक पूरे करने के लिए। तो मुझे उन 4 लोगों से ना कल फ़र्क पड़ा था ना आज फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने कभी किसी की सुनी नहीं, और वहाँ से फिर आगे होते होते फिर जैसे तैसे मैं जर्नी तो स्टार्ट की, और फिर शादी का प्रेशर बहुत ज़्यादा आने लग गया। 3rd ईयर में जब थी तो सगाइयों की बातें बहुत चलने लग गई, और इनफैक्ट आपको मैं बताती हूँ कि मेरी 4 सगाइयाँ टूट चुकी है। और वो मेरे लिए बहुत ऐसी सिचुएशन थी कि मतलब, और मेरे साथ इतनी गंदी वाली सिचुएशन आ चुकी थी कि सोसाइटी में हर कोई ये बोल रहा था कि अरे लड़की में ही कोई ख़राबी होगी, इसी वजह से इसकी बार बार सगाइयाँ टूट रही है। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा था उस वक्त कि लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी, और ये सगाई टूटने का मेन रीज़न होगा क्या इसके पीछे। तो ये किसी ने सोचा नहीं, लेकिन मैं ट्रॉमेटाइज अंदर ही अंदर होती जा रही थी, क्योंकि बैक टू बैक सगाइयाँ टूटना एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि सोसाइटी में वो लड़की कैसे फेस करेगी लोगों को। तो मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, और 4 सगाइयाँ टूटने के बाद मैंने सोच लिया था, मैंने कहा अब, मैंने घर वालों को बोल दिया था, मैंने कहा अब मुझे नहीं करना है, अब मैं पहले अपना करियर बनाऊंगी और उसके बाद देखेंगे जो भी करना होगा। अभी आप अपने होल्ड लगाओ, ब्रेक लगाओ, बस अब बहुत हो गया। तो ये कहानी थी विजय श्री की, जो एक छोटे से गांव से निकलकर इन्होंने इतना स्ट्रगल किया एज अ कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्योंकि ये इंजीनियर भी रह चुकी हैं, और कोरोना टाइम में भी इन्होंने बहुत सारी परिस्थितियां फेस करी, लोगों के ताने सुने, समाज को सुना, और बहुत कुछ अचीवमेंट आज के टाइम में इन्होंने हासिल कर लिया। और ये एक बहुत बड़ी बात है एक लड़की के लिए, क्योंकि आज के लोग सोचते हैं कि लड़कियाँ सिर्फ घर में रहने के लिए होती है, खाना बनाने के लिए होती है, शादी करके उन्हें घर भेज दिया जाता है, बट ऐसा नहीं है। विजयश्री ने एक अलग हट की सोच रखी, और ये दुनिया को बताया कि किस तरह लड़की अगर चाहे तो लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती है, और ऐसी जो है कंटेंट क्रिएटर भी बन सकती है, जो आज हमारे साथ उपस्थित है। इन्होंने हमें पूरी जर्नी बताई। लगातार ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो।
जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।